मौका रहेगा। मैजिस्ट्रेट जो है, हमारा कलेक्टर जो है, वो प्रॉपर देखेगा। और मान लिया मेरे पास, आपके पास, किसी के पास अगर ऐसी जमीन है तो वो दावा करेगा, सारी चीज़ें नियमानुसार चलेंगी, जो साबित करेगा उसकी होगी। अगर वक़्फ़ साबित करेगा तो वक़्फ़ की रहेगी, वक़्फ़ की नहीं होगी, किसी दूसरे तरीके से होगी तो वो सरकार को जाएगी, जब किसी आदमी को जाएगी। लेकिन वही जाएगी जो लीगल नहीं होगी। वक़्फ़ की 1 इंच जमीन से, ये साफ कर देना चाहता हूँ, वक़्फ़ की 1 इंच जमीन से छेड़खानी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, ऐसा प्रावधान है। धार्मिक मौलिक बात की थी, धार्मिक मौलिकों के अधिकार को छीनने बात की। पंजाब के शाही मामले की बात उठाई थी कि दूसरे धर्म के लोगों को इस्लाम के बारे में पता नहीं, तो उन धर्मों को बीच में मेंबर में दाखिल करना चाहिए, जिसको कुछ नहीं है। कहाँ तक इस धर्म के बाद उनकी नॉलेज नहीं है, इस्लाम के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, वो कैसे आगे उनकी बढ़ोतरी कर सकते? देखो, मैं राजनीतिक आदमी, सामाजिक आदमी, मैं धार्मिक तो इतना जानता नहीं, मैं वो चीज़ नहीं कहता जो मैं बेहतर नहीं जानता। लेकिन एक बात इसमें पूछना चाहता हूँ कि भारत के अंदर 1947 से लेकर आज तक कौन सी धार्मिक आज़ादी किसकी छीन ली? और पड़ोसी देश पाकिस्तान क्या कर रहा है? वहाँ मुहज्जिरीनों का क्या हाल है? वहाँ पश्तूनों का क्या हाल है? वहाँ बलूचिस्तान के लोगों का क्या हाल है? वहाँ POK में क्या हाल है? किस ढंग से उनको धार्मिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे खुशकिस्मत है। पूरी दुनिया में मुसलमान देशों में भी केवल एक भारत ही ऐसा राष्ट्र है, हिंदुस्तान ही ऐसा राष्ट्र है जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर है तो मुसलमान हैं। ये ठीक है, छोटी मोटी चीजें, बहुत बड़े समाज में अगर कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो वो केवल मुसलमानों के साथ नहीं होती, वो हिंदुओं के, सिखों के, सभी लोगों के साथ हो जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारा भ्रमक प्रचार है। ये मानते हुए भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर लोगों ने, आप ही इस्लाम के लोगों ने, कुछ मुस्लिम लोगों ने कब्जा किया है, अपने फायदे के लिए कब्जा किया, अब भी किया हुआ। मैंने कहा पहले भी, वक़्फ़ की 90% की प्रॉपर्टी है, 90% लैंडेड प्रॉपर्टी, बेशक कीमती प्रॉपर्टी दिल्ली में है, जयपुर में है, आप लुधियाना में भी देखेंगे, पंजाब में भी बहुत बड़ा खेला है, पंजाब में भी बहुत बड़ा खेला, हैदराबाद में तो मैंने कोर्ट ही किया है। तो इसमें 90% जो प्रॉपर्टी है वो अवैध कब्जे में, उन लोगों ने रोक रखी है जो बड़े बड़े लोग हैं, गरीब मुसलमान ने नहीं रोकी है। गरीब मुसलमान नाम से बदनाम है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कब्जे कभी तो क्या वो कब्जे से मुक्त हो जाएंगे? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, सारी की सारी मैनेजमेंट प्रॉपर होगी, नियमानुसार होगी। उससे आने वाला जो धन है, उससे आने वाला जो पैसा है, वो मुसलमानों के स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, हॉस्पिटल के लिए, गरीब बेवाओं के तरक्की और बहबूदी के लिए, गरीब यतीम बच्चों को पढ़ाने के लिए और IAS IPS की कोचिंग देने के लिए लगाया जाएगा, मुसलमानों पे ही खर्च किया। जैसे आपने कहा कि मुस्लिम समाज काफ़ी एक्टिवनेस में है और उसको इस तरह से आगे नहीं ले जा सकता, तो इसमें लंबा समय जो देश के अंदर रहा है, कांग्रेस का राज रहा है, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस ने सही मुस्लिम को आगे डेवलप के लिए लेके नहीं गई आगे? कहीं ना कहीं उसमें अब आपके सवाल में ही सवाल है कि कांग्रेस के शासन में सच्चर कमेटी का गठन किया। जी, सच्चर कमेटी ने एक रिपोर्ट दी हिंदुस्तान के मुसलमानों को और ये लिखा कि समाज के सबसे अंतिम छोर पे अगर कोई खड़ा है तो मुसलमान खड़ा है। अगर वो समाज के अंतिम छोर पे मुसलमान, इतनी बड़ी आबादी जो 18 से 20 करोड़ हिंदुस्तान को, पाकिस्तान से ज्यादा आबादी रखता है, वो अगर इस गरीबी और मुफलिसी के हालात में है तो शासन किया किसने? उनको गरीब किया किसने? उनकी तरक्की रोकी किसने? कांग्रेस ने जो घड़ियाली आंसू बहाए, मुसलमान को सिर्फ दाढ़ी और टोपी के नाम से इंडिकेट करके वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया, मुसलमान का सुधार नहीं किया,
मुसलमान को आगे नहीं बढ़ाया, मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ यूज एंड थ्रो का मटेरियल रखा। और उसमें कांग्रेस के साथ उन मुस्लिम लीडरों का भी बराबर योगदान है जिन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, कायम रखने के लिए मुसलमान को पीछे रखा। 80 साल